Hello everyone, myself Sneha Shalvi, प्रोबेशन ऑफिसर फ्रॉम 66th बैच। हम आज यहाँ पे आप लोगों के साथ बीपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। 70th बीपीएससी बहुत पास है और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि 71st बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए एक डिटेल्ड बुक लिस्ट के बारे में मैं चर्चा करने आई हूँ। मोस्टली 70th वाले पे फोकस रहेगा, बाकी मैं 71st वालों को भी या आगे जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए भी मैं कुछ डिटेल में बता दूंगी। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के बारे में ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी मोस्टली कौन सा, मॉडर्न से। फिर साइंस से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। साइंस में किससे, बायोलॉजी से। फिर उसके अलावा आपका बिहार स्पेशल, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीन ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, बहुत ज़्यादा रिवीजन करो, तभी आपका बीपीएससी क्लियर हो सकता है। इसके अलावा आपको पॉलिटी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक मैथ्स है, मैथ्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ्स के 10 क्वेश्चन अगर आपने कोई भी बेसिक एसएससी लेवल का भी मैथ्स बनाया है, 10th लेवल का मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आपसे ये मैथ्स के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है तो आप PYQs देख लो, उसके बेसिस पे थोड़ा इधर उधर कर लो तो 10 में से 7-8 तो बन ही जाते हैं। मेन आपको फोकस करना है हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे एंशियंट, मॉडर्न और मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीन हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप 71st के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी से शुरू करो। आपके पास अभी इनफ समय है। आप अपना एनसीईआरटी से बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको फ्यूचर में चाहे वो बीपीएससी हो यूपीएससी, आप कहीं भी जाना चाहो जा सको। एनसीईआरटी आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आप 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी 9 to 12 की एनसीईआरटी तो एक बार रिवाइज कर ही लो। अभी अगर आप 70th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सको। तो इसलिए एंशिएंट मिडाइवल का कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और नोट्स अगर हैं आपके पास कुछ, या कुछ शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हो। और अगर थोड़ा भी समय है, थोड़ा भी आप मेहनत कर सकते हो तो एनसीईआरटी से आप पढ़ लो, आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। बाकी मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी के अलावा स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, कोई भी बुक जो आती है वो दिखने में बस बल्कि होती है। आप जब उसमें पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा चीज़ आपका यूं ही छट जाएगा और आप आराम से पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना लो। स्पेक्ट्रम में लास्ट में नोट्स दिया भी रहता है जो कि रिविजन में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट रहता है। इसके लिए आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई रटाया क्वेश्चन, बायो में आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते भी है बट अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको अच्छा सोर्स पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आप क्वेश्चन बना सको। एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं है। आप एनसीईआरटी 9-10 क्लास की पढ़ लो और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। दिस विल बी मोर देन इनफ। बायोलॉजी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि बायो के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। अगर समय है आपके पास तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो। लूसेंट में दिया रहता है बहुत डिटेल में क्वेश्चन। बाकी आप घटना चक्र से जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल्ड रहते हैं अक्रॉस द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, तो आप उसको पढ़ सकते हो। आप उसको देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं वो मिलेंगे, तो इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। बिहार एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार के लिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। वीडियोज़ देख लो ताकि आप बार बार देखोगे तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, वो बहुत अच्छा है। क्राउन पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ सकते हो। और बिहार समाग्रह करके एक किताब आती है, आप वो पढ़ सकते हो। तो इससे आपका बिहार स्पेशल हो जाएगा। पॉलिटी के लिए एक सीरीज चल रही है हमारी चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हो। उससे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा आपका पॉलिटी क्लियर हो जाए। अदरवाइज लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड सोर्स है। हालांकि आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप 70th बीपीएससी के लिए अभी से पढ़ना शुरू करो और लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दो।
तो इसीलिए आप कुछ देखो कि कहीं से शॉर्ट में कुछ मिल जाए। आई एम श्योर आपने पहले से भी पढ़ाई कर रखी होगी। पॉलिटी तो फर्स्ट सब्जेक्ट है जो लोग शुरू करते हैं पढ़ाई, जब यूपीएससी बीपीएससी की जर्नी शुरू करते हैं तो पॉलिटी आपको बेसिक भी आता है, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके और नए टेस्ट सीरीज तक वही चलाओ। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। अगर 11-12 के एनसीईआरटी पढ़ लो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और मैथ्स के लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। 10 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 आपके आराम से बन जाएंगे। तो इसके अलावा पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत ज़रूर से पढ़ो। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर देख के ज़रूर पढ़ो। आपका उससे बेस बहुत अच्छा बन जाएगा और आप प्रीलिम से लेके मेंस तक हमेशा के लिए रेडी हो जाओगे। अभी अगर 70th के लिए आप फोकस कर रहे हो तो आप ज़रूर से हिस्ट्री, साइंस, बिहार और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पे खास करके फोकस करो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो टेस्ट है, टेस्ट लगाओ। टेस्ट आप जितने हो सकते हैं लगाओ। अभी एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके एक फुल टेस्ट लगाओ, उसका रिवीजन करो, उसका सॉल्यूशन पढ़ो, उसका एनालिसिस करो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको ज़रूर से पढ़ो। और इस तरीके से ही आपका सिविल सर्विसेज का जर्नी, बीपीएससी का जर्नी अच्छे से निकल जाएगा। अगर प्रीलिम्स में सिर्फ क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स आपका रैंक नहीं डिटरमाइन करती है, प्रीलिम्स आपको सर्विस नहीं अलॉट करवाती है, प्रीलिम्स सिर्फ आपको एलिजिबल करती है मेंस में बैठने के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस ये इंश्योर करना है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ क्लियर होगा फिर मेंस में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके मेंस के लिए हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। और जितने भी 70th बीपीएससी के जो कैंडिडेट हैं, आई नो ये समय बहुत क्रूशियल है आपके लिए, आप अपना बेस्ट दे रहे होगे। पर अगर मान लीजिए कम मार्क्स आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आने पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाना है या बहुत परेशान हो जाना है। टेस्ट सीरीज़ थोड़ा टफ बनाया जाता है ताकि आप बेस्ट उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सको कि क्वेश्चन कितना भी टफ आए आप प्रिपेयर्ड रहो। आप टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स को टेस्ट सीरीज़ कोई भी बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता है। बीपीएससी जब भी आएगी तो वो नया कुछ ही खेलेगी, तो इसीलिए आप क्वेश्चंस को देख के, टेस्ट सीरीज़ को देख के डिसहार्टेंड मत हो। क्वेश्चन करो, मार्क्स जो आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आप उसके सोल्यूशन पे ध्यान दो, आप उसका एनालिसिस पे ध्यान दो। आप ध्यान दो कि आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सही कर ले रहे हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। आप किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो आपको लग रहा है कि उसका क्वेश्चन बार बार गलती हो रहा है, तो आप उसको रिविजन करो। आप अच्छे से रिविजन करने के बाद फिर से दूसरे टेस्ट लगाओ। तो आप ये कोशिश करो कि आप जिस सब्जेक्ट पे कम मार्क्स ला रहे हैं तो उस पर आप इम्प्रूव कर पा रहे हो। और उसके अलावा आपको हर टेस्ट में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। उस टेस्ट के जो आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला, जो नया इन्फॉर्मेशन आपने टेस्ट सीरीज से गैदर किया है, उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से ज़रूर कहीं नोट कर लो और उसको रिवीजन करो। कितनी बार ऐसा होगा कि आपको बहुत बेसिक सी चीज़ होगी जो शायद आपको पता भी होगी पर आप टेस्ट में गलत कर रहे हो, उसको आप नोट कर लो। अगर आप उसको नोट कर लेते हो, एक बार रिवीजन कर लेते हो, तो उस लाइंस पे भी अगर कुछ आता है एग्ज़ाम में तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो बेसिक यही अभी फंडा यही है कि आप रिवीजन करो। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पे ज़रूर से ध्यान दो। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो इट्स ग्रेट, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई भी एक मैगज़ीन उठाओ और उसको अच्छे से पढ़ जाओ। बी इट कोई भी स्पीडी वगैरह हो गया वन लाइनर के लिए, विजन आईएएस का मैगज़ीन या इस टाइप का कुछ हो गया, अगर डिटेल में पढ़ने का समय है आपके पास। आई होप आपने अगर 70th का आप तैयारी कर रहे हो तो आई होप आपने कुछ तो करंट अफेयर पढ़ा ही होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो वन लाइनर भी एटलीस्ट करके जाओ। डिटेल में आप कुछ वीडियोस वगैरह देख लो जिससे आपको पता चले कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल बताया जाएगा। वन लाइनर बुक जब पढ़ोगे तो वो सिर्फ एक लाइन का कुछ फैक्ट रहेगा, वो याद करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कोई वीडियो कंप्लीट सीरीज़ देख लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल फोकस रखो, कोई स्पीडी या कोई एक मैगजीन ले लो और साथ में विजन आईएएस का ले लो या कोई वीडियो देख लो। चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं बता रही हूँ कि आप रिसोर्स से ओवरवेल्म हो जाओ और आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि एक बार ऐसा हो जाता है कि हम अपना टारगेट सेट किए वो नहीं अचीव हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, 3 दिन नहीं हो रहा है, तो हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं करना है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन कर दो। रिलैक्स होके एकदम काम होके आप तैयारी करो। प्रीलिम्स निकालना बहुत टफ नहीं है,
निकल जाएगा, इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ लक। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेके आराम से पढ़ाई करो, और आई होप सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, और इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।